हम रात में उठ के जिनके लिए रोते हैं, कि हम रात में उठ के और जिनके लिए रोते हैं, और चाचा वो अपने मकानों में आराम से सोते। इनकी बात थी। कमेटी वाले हो, रसिया तो दुनिया गाती है। मेरे गुरु का जो मुझ पे आशीर्वाद हुआ, मेरे पिताजी का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही हुआ कि देखो कॉपी पेंसिल तो ना आया हाथ में। सीपी शर्मा जी, संतोष जी कह रहे थे कि पिता प्रथम गुरुदेव हो। मैंने बात पकड़ ली। हाँ कोई बात नहीं है, पुराने पकड़ू हो, आप पकड़ोगे ही। लेकिन आप कह रहे थे कि माँ बाप से बढ़ कर के, माँ बाप से बढ़ कर के भगवान नहीं होते। अब मेरा जवाब सुनना गुरु। वैसे जवाब तो मैं आपको दे नहीं सकता, आपका बच्चा हूं, लेकिन यहां स्टेज पे काऊ की रिश्तेदारी ना है दे। गुरुदेव सर पे है चीरा लाल, ठोड़ी पे हीरा लाल, मुख में वो बीड़ा लाल, लाड़ लो चबाए रहे, सिरी लगी लाल भाल, गल में है लाल माल, पटका हु डाल लाल, मन को लुभाए रहे। लाल तो अगर खलाल हो रंग बरखा लाल, बैठो लाल बदरी में चंद्रमा लुकाए रहे हो, बैठो लाल बदरी में चंद्रमा लुकाए रहे हो, संग में है ग्वाल बाल चढ़ के कदम की डाल, बैठो बैठो नंदलाल बांसुरी बजाए रहे हो, बैठो बैठो। एक मिनट गुरुदेव। लाल गाल लाल बिटिया ते पत्ते भाल, लाल लाल होठ लाल लाल लगाई लाल। दे आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि माँ बाप से बढ़ कर के बेशक कोई स्थान नहीं होते। काफिया तो ना आरो गुरु तुम्हारो, आरो हो तो बताए नहीं हो, उन्हें बाद में तो नौके हुए के लड़ी ना है। माँ बाप से बढ़ कर के कोई विद्वान नहीं होते, मान लिया, लेकिन के गुरुओं के बिना उनके। अगर मेरी बात सही हो तो अपना आशीर्वाद दे देना। माँ बाप से बढ़ कर के कोई विद्वान नहीं होते। और अभी तक जवाब नहीं आया कि रामायण किसको कहते हैं मेरी जान। विद्वान नहीं होते। और मेरी तो क्या माँ बाप का भी, अरे गुरुओं के बिना उनके, गुरुओं के बिना उनके कहीं सम्मान नहीं होते। गुरुओं के आपका जो धनुष था, आज एक बात खोल करके जा रहा हूं। क्या बात है? रामलीला की मंच पे वो धनुष किसी पे क्यों नहीं टूटा था, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। धनुष राम के अलावा किसी पे क्यों नहीं टूटा। सीता मैया जो थी वो धरती माँ की पुत्री थी, और वो धनुष जो जमीन पे रखा था, नीचे से धरती माँ ने पकड़ रखा था उसको। अब रावण आया तो कौन सी माँ ये चाहेगी कि किसी की बेटी राक्षस के साथ ब्याही जाए? कोई नहीं चाहेगी। कौन सा
इंसान ये चाहेगा कि मेरी बेटी किसी बुज़दिल के साथ जाए, तो वो धनुष किसी पे नहीं टूटा। तो गुरु वशिष्ठ ने बताया कि रामचंद्र जी जैसे ही आप जाओ तो ये धनुष तोड़ने से पहले आपको एक काम करना है। बोले क्या? तो रामचंद्र जी ने जाकर के सबसे पहले धरती मैया को प्रणाम किया है। सोई धरती मैया समझ गई कि अब तो भगवान आ गए। उन्होंने तुरंत वो धनुष अपने हाथ से छोड़ दिया और भगवान राम ने उठा करके 1 मिनट में तोड़ दिया। ये गुरुओं की कृपा थी। के कर गुरुदेव नहीं होते तो वो धनुष टूटता ना। अरे गुरुदेव नहीं होते तो वो धनुष टूटता ना। के इनसे बढ़िया कोई, गुरुदेव से बढ़िया कोई इंसान नहीं होते। गुरुदेव बढ़ करके इंसान नहीं होते। माँ बाप से बढ़ करके कोई विद्वान नहीं होते। और के गुरुओं के बिना उनके, इन गुरुओं के बिना उनके कहीं सम्मान नहीं हो। चलते चलते एक गीत अपनी तरफ से मां साहब यही चलते रहे हो, यही सुर। जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक बनवास है, जिंदगी एक बनवास है। मरने वाले का इतिहास है। अरे जिंदगी एक बनवास है, काट कर पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक बनवास है, काट के पार जाना पड़ेगा। जिंदगी मेरी बहनें सामने खड़ी होकर के सुन रही हैं और शायद सामने भी मेरी माताएं बहनें घरों में जग गई हैं। तो जो भाई ये सोच करके अगर बैठे हैं कि कोई भद्दी बात, तो मैं क्षमा चाहूंगा। एक बढ़िया बात अपनी तरफ से रख रहा हूं, सुनेंगे। क्या जिसका जितना समर्थन वहां से, जिसका जितना समर्थन वहां पे। चाचा, जिंदगी की हकीकत ये आपके बीच में रख करके जा रहा हूं। हसाब ललुआ भैया, जितना समर्थन वहां पे और उतना अधिकार मिलता जहां से। जिसका जितना समर्थन वहां से, उतना अधिकार मिलता जहां से। और शर्मा जी, अरे फल मीठे के फल मीठे मिलेंगे कहां से। बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, के फल मीठे मिलेंगे कहां से। फल कड़वे वो ही चुके हो। और शर्मा जी, इस लाइन को मैं आपसे कहूंगा, फल मीठे मिलेंगे कहां से,
कड़वे तो बो ही चुके हो, और कपड़े कितने भी, ये कपड़े कितने भी उजले पहन लो, मन के गंदे तो हो ही चुके हो। कपड़े कितने भी उजले पहन लो, मन के गंदे तो हो ही चुके हो। गुरुदेव, अंत में साथ जाए न धेला, अरे अंत में साथ जाए हो, अंत में साथ जाए न धेला। शर्मा जी, अंत में साथ जाए न धेला, और मोह माया गुरु और चेला। हो अंत में न जाएगा धेला, और मोह माया गुरु और चेला। और मेरे गुरु, ये हंस जाएगा, हंस जाएगा एक दिन अकेला, क्या बात है मेरी हंस जान? जाएगा एक दिन अकेला, आंसुओं से तो रो ही चुके हो। हाय! अंत जाएगा एक दिन अकेला, आंसुओं से तो रो ही चुके हो। अरे कपड़े कितने भी, ऐसी चीज लिखोएगा जे तो गाय गाय के बंद कर दें अशोक शर्मा ने, सत्तो शर्मा ने और मेरे गुरु ने। अरे हम तुम नए अखाड़े वाले, कोई नई बात लेकर के आओ। आंसुओं से तो रो ही चुके हो, और कपड़े कितने भी उजले पहन लो, मन के गंदे तो हो ही चुके हो। कपड़े उजले मैंने कहा था कि साथ में कुछ भी नहीं जाता, अब मैं कह रहा हूं जाता है। और क्या जाता है? के साथ जाए भलाई बुराई, साथ जाए भलाई बुराई, और काम में आज तक कुछ ना आई। अगर साथ में बेटा, अगर मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दूं तो लोगों को बुरी लगेगी, और अगर आपकी बुराई कर दूं तो आपको बुरी लगेगी। तो इसलिए दोनों में से कोई चीज अच्छी नहीं है। हाँ साहब, अंत में साथ में जाए भलाई बुराई, काम में आज तक कुछ ना आई। और जब ये चीज काम में नहीं आई तो एक काम कर लो शर्मा जी, और बुढ़ापे में काम में आएगा तुम्हारे क्या, कि मुरली वाले की, क्या बात है? मुरली वाले की कर लो दुहाई, बोझ पापों का ढो ही चुके हो, और कपड़े कितने भी उजले पहन लो, मन के गंदे तो हो ही चुके हो। कपड़े कितने भी उजले पहन लो, मन के गंदे तो हो ही चुके हो। और लास्ट बंद बोलूंगा। जिस समय मेरे पिताजी बीमार पड़े, आपने बताया था 2017 है, वो 2017 की बात नहीं है, नहीं नहीं 16 में आप गए थे, 16 में उन्होंने गाया था दंगल, तब खत्म नहीं हुए थे वो। उसके बाद में सन 2019 में खत्म हुए थे, कोरोना लगने से पहले। लेकिन उनकी तबीयत इतनी खराब हुई थी दादा गुरुदेव,
भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं करे। मेरे पिताजी को कोई बीमारी नहीं थी, आज आपके सामने खोल करके जा रहा हूं, कोई बीमारी नहीं थी। जिस समय आगरा में दंगल हुआ मेरा, तो आगरा वाले बोले लगे, बोले मनोज एक काम कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, एक बार शर्मा जी को ले आ केवल। और शर्मा जी जितने आगरा के बड़े बड़े डॉक्टर थे, रावली ये ताजगंज चौराहे पर दंगल हो रहा था गुम्मट पे, वो पार्टी बहुत मजबूत है, जितने टॉप के आगरे के डॉक्टर थे सब आए थे उसमें ये देखने के लिए कि आखिर विजेंद्र शर्मा को बीमारी क्या है। तो जब उन्होंने देखा तो मेरे पापा ने एक गीत गाया था वहां कुर्सी पे बैठकर, मेरी जिंदगी जब तबाह हो गई, आज मतलब को तू मेरी माँ हो गई। तो वहां के सभी डॉक्टरों ने खड़ा होकर के ये बात कही थी कि जिस तरीके से विजेंद्र शर्मा ने ये गाना गाया है, हम दावे के साथ कहते हैं कि शर्मा जी को कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टरों ने कहा क्योंकि फालेज वाले आदमी की जीभ टूट जाएगी। और मेरे पिताजी का एक एक शब्द बिल्कुल सही निकल रहा, किसी अपने ही आदमी ने, शर्मा जी आप पहुंच रहे होंगे मेरी बात, किसी अपने ही आदमी ने और प्यार में उनको कुछ ऐसी चीज खिलाई जिससे उनका एक तरफ का हिस्सा पूरा बंद हो गया था, वो काम नहीं करता था। और ये काम किसने किया था बताऊं? जो तुम्हारी मंच पे मुझे नहीं आने देते, उन लोगों ने किया है। आज कह करके जा रहा हूं आपसे। अब मैं आपसे निवेदन केवल इतना करूंगा कि जिस तरीके से प्यार आपने मेरे पिताजी को दिया, मैं बदतमीजी नहीं गाता हूं, कभी फटका नहीं गाता हूं, इसी वजह से आप लोगों ने प्यार दिया। आपके चरणों में सर झुका करके नमन करता हूं कि अगर इस बच्चे पे कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ करके मुझे क्षमा कर देना। केवल सुने मेरी तरफ से आखिरी बंद क्या गाए रस्सियों के साथों समंदर, अरे गाया रस्सियों के साथों समंदर, ज्योत जलती है दुनिया के अंदर, हो गाया रस्सियों के साथों समंदर, और ज्योत जलती है दुनिया के अंदर। और खिच्चो कहते, अरे खिच्चो कहते तू खड़ा हो बिजंदर। क्या बात है शर्मा जी के खिच्चो कहते खड़ा हो बिजंदर। तुम्हारे चेलन को 3 दफे नाम दे दो मैंने, मगर जे गुरु है देखो तुम्हारे लिए तो बहु चेला और मैं चेला। एक दफे शर्म ना आई होगी, जा छोरा है 10 रुपया दे दूंगी एक चाय पीने के लिए। खिच्चो कहते खड़ा हो बिजंदर, और नींद में बहुत सो ही चुके हो, और कपड़े कितने भी उजले पहन लो, मन के गंदे तो हो ही चुके हो। आज जाने अनजाने में रात भर से अगर मुझसे या मेरी पार्टी के किसी कलाकार से अगर कोई गलत शब्द मेरे मुंह से निकल गया हो, कमेटी के लिए या जनता के लिए या सामने वाले खड़े के लिए,